Welcome to Rizvi's e-learning channel. I am Hasnan Haider, embedded faculty member of MBA departments, and today we are going to discuss on effective selling process. In previous lectures, we have discussed on sales management, but in this lectures, I will explain about effective selling process. It is the part of Cambian MK04 subject code and subject name is SRM. So आज हम इफेक्टिव सेलिंग के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, जो आपको अपने बिजनेस में सक्सेस प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी हेल्प करती है। ओके, तो इफेक्टिव सेलिंग प्रोसेस, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इफेक्टिव सेलिंग प्रोसेस वो प्रक्रिया, सेलिंग प्रक्रिया जो इफेक्टिवली, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम सेलिंग से ही होता है। अगर सेलिंग स्किल आपके अंदर अच्छी है तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इफेक्टिव सेलिंग प्रोसेस क्या है, इसके बारे में लेट मी एक्सप्लेन अबाउट इफेक्टिव सेलिंग प्रोसेस। इफेक्टिव सेलिंग का प्रोसेस टाइपिकली कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे सेलिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग prospecting. What is prospecting? पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करना जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज प्रॉस्पेक्टिंग? पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करना जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और क्या है कि रीचिंग पोटेंशियल लीड्स, ओके, नेटवर्किंग या एग्जिस्टिंग कस्टमर से रेफरेंस लेना, ठीक है। सेकंड इज क्वालिफाइंग। प्रॉस्पेक्टिंग के बाद सेकंड इज क्वालिफाइंग। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है तो आपका इफेक्टिव सेलिंग कर सकते हैं। व्हाट इज क्वालिफाइंग? पोटेंशियल लीड्स को क्वालिफाई करना ताकि वे आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सुटेबल हो, ओके। प्रॉस्पेक्ट के नीड्स, बजट, टाइमलाइन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये क्वालिफाइंग के अंडर आप लोग को करना रहेगा, तभी आपकी सेलिंग इफेक्टिव होगी, ओके। नेक्स्ट वन इज नीड एनालिसिस। व्हाट इज नीड्स एनालिसिस? नीड एनालिसिस नीड एनालिसिस इन दिस पॉइंट नीड एनालिसिस की प्रॉस्पेक्ट के जो स्पेसिफिक नीड और चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना शामिल होता है, ठीक है, नीड एनालिसिस में। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछकर प्रॉस्पेक्ट का जो पेन पॉइंट है और प्रायोरिटीज है उसको समझना, ये नीड एनालिसिस के अंडर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटिंग। नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग। व्हाट इज प्रेजेंटिंग? प्रेजेंटिंग की स्किल अगर आपके अंदर है तब आप इफेक्टिव सेलिंग कर सकते हैं। व्हाट इज प्रेजेंटिंग? कि इन द प्रेजेंटिंग प्रॉस्पेक्ट के नीड के अनुसार प्रोडक्ट या सर्विस का सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट करना एज अ प्रेजेंटिंग, ओके। या फिर और क्या होता है प्रेजेंटिंग के अंदर कि प्रोडक्ट या सर्विस के जो फीचर्स का बेनिफिट को डिमोन्स्ट्रेट करना और प्रॉस्पेक्ट के स्पेसिफिक नीड को एड्रेस करना शामिल होता है आपके प्रेजेंटिंग में। और कौन सी चीजें होती है, जैसे आपका है कि हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। नेक्स्ट स्किल इज हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। Handling objection. In this point,
इन हैंडलिंग ऑब्जेक्शन प्रॉस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन और कंसर्न को एड्रेस करना होता है, ठीक है, एड्रेस करना शामिल है आपके हैंडलिंग ऑब्जेक्शन में। और क्या चीजें शामिल है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर जो रिश्योरेंस है, रिश्योरेंस प्रोवाइड करना, प्रपोजल के डाउट्स को क्लियर करना, ये सारी चीजें हैंडलिंग ऑब्जेक्शन में शामिल है। द नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग। बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही है इफेक्टिव सेलिंग प्रोसेस में। बाकी डिटेल नोट्स और डिटेल्स सारी चीजें आपको क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बताई जाती है। तो इन द पॉइंट ऑफ क्लोजिंग, प्रॉस्पेक्ट को, कंसर्न को एड्रेस करने के बाद सेल्स को क्लोज करना। और क्या है कि सेल्स के लिए आस्क करना, पूछना, टर्म्स नेगोशिएट करना या एडिशनल इंसेंटिव्स या डिस्काउंट प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें आपके क्लोजिंग में आता है। द लास्ट वन इज फॉलो अप। फॉलो अप इन द पॉइंट ऑफ फॉलो अप। फॉलो अप के पॉइंट में क्या है कि सेल के बाद कस्टमर को फॉलो अप करना ताकि वे प्रोडक्ट या सर्विस से सेटिस्फाइड हो, ठीक है। क्या था कि सेल के बाद कस्टमर को फॉलो अप करना ताकि वो प्रोडक्ट या सर्विस जो हमने सेल कर रखी है उससे सेटिस्फाइड रहे, ठीक है। और कस्टमर के कंसर्न या इशू को एड्रेस करना और उन्हें रिजॉल्व करना, क्योंकि कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रीसेलिंग नहीं करेगा, रीपरचेसिंग या रीबाय नहीं करेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए ये जरूरी है। ओवरऑल इफेक्टिव सेलिंग का प्रोसेस प्रॉस्पेक्ट के नीड को समझना, प्रोडक्ट या सर्विस को सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट करना, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना और सेल्स को क्लोज करने में इन्वॉल्व करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, लिसनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का होना जरूरी होता है या फिर नीड है, ये सारे स्किल के साथ ही पोटेंशियल कस्टमर के साथ रिपोर्ट और ट्रस्ट बिल्ड करना ये भी जरूरी है। सो इन दिस लेक्चर्स वी हैव क्लियर इफेक्टिव सेलिंग प्रोसेस। प्रोसेस में क्या था? फर्स्ट प्रॉस्पेक्टिंग, क्वालिफाइंग, नीड एनालिसिस, प्रेजेंटिंग, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग, एट द लास्ट फॉलो अप। अगर ये प्रोसेस आप अपनाते हैं, यही मेन या फिर कह सकते हैं इफेक्टिव सेलिंग प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, सेलिंग प्रक्रिया, ठीक है। सो टुडे थैंक यू क्लास।